श्री राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दिल्ली में केजरीवाल का खात्मा होने जा रहा है, यानी खेल खत्म होने जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि केजरीवाल अब बहुत हो गया है, उनकी ये कलाकारी अब किसी को भा नहीं रही है। यहाँ तक कि झुग्गी झोपड़ियों वालों को भी, जो उन्होंने पैसा उनसे लेके रखा था कि अब तुमको हम वहाँ पे मकान बना के दे देंगे, अब ऐसा होगा, अब बोल रहे हैं कि थोड़े दिन इंतजार करो, मैं जीत जाऊंगा तब जरूर आप लोग को हम मकान बनवा के देंगे। तो क्या केजरीवाल सिर्फ बातें ही करते हैं या काम भी करते हैं? आज हाई कोर्ट से भी उनको फटकार लगी है, हाई कोर्ट से भी झटका लग गया है, क्योंकि उन्होंने अभी तक सीएजी को कोई रिपोर्ट नहीं पेश की है, कोई रिपोर्ट नहीं दी है। यहाँ की पीडब्ल्यूडी को भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो कर क्या रहे हैं केजरीवाल जी? केवल बातें ही बोलते जा रहे हैं। वहीं पर 40 लाख रुपए डोनेट मांग रही हैं कि हमारे देश के लोग हमको डोनेट करें जिससे मैं इलेक्शन लड़ूं। तो क्या आम आदमी पार्टी की सीएम के पास इतना पैसा नहीं कि अब वो इलेक्शन भी लड़ सके? यानी जब पहले स्टार्टिंग की थी तब चादर में पैसे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए लोग दे रहे थे। यहाँ तक कि झुग्गियों से भी उनको पैसे दिए गए थे, 40-40, 50-50, 100-100 हर घर घर से मांगे गए थे। तब चुनाव लड़ा गया। तो अब भी उनका ड्रामा बंद नहीं होगा। शीश महल तैयार करा दिया गया, यानी कि जिस तरीके से आगरे में शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए ताजमहल तैयार कराया था, वो भी अपनी ही पैसों से, अपने ही गिन्नियों से, अपने ही सोना चांदी से उनकी याद में बनवाया था शीश महल भी। अब आज की दुनिया यानी कि मिडेवल में वहां पे जब बनवाया गया था तो वो शाहजहां के लिए, शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए। लेकिन यहाँ तो अपोजिट हो गया इस समय पे कलयुग में, कि अब जो आधुनिक युग में जो बनवाया गया है तो वो तो उनकी बेगम ने अपने शाहजहां के लिए बनवाया, यानी केजरीवाल जी के लिए उन्होंने एक शीश महल तैयार करा दिया। चुन चुन का सामान लाई अपने शाहजहां के लिए और उसको तैयार कराया, यानी कि किसी भी तरीके की कोई कसर नहीं छोड़ी। और वहां भगवंत मान जी यानी केजरीवाल को जिताने के लिए पूरी तरीके से भगवंत मान जी लगे हुए हैं। भगवंत की 50 विधायक पूरी तरीके से केजरीवाल को जिताने में पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो क्या अब एक कहावत कही गई है कि अगर किसी को नौकर बनाना है तो मालिक बनना सीखना होता है, और अगर किसी को कोई जमींदार है तो उसको मजदूर के दिल जीतना होता है। और अगर किसी को ऐसे ही केवल बरगलाना है और उसका अपमान करना है तो उसके लिए ना तो जमींदार बन सकता है और ना ही वो, अगर उसका अपमान करता है तो ना तो वो जमींदार बन सकता है ना ही मालिक बन सकता है। तो इस समय केजरीवाल का वही हाल हो गया कि ना तो वो मालिक रहे और ना ही जमींदार रहे। अब तो दिल्ली के महिलाओं से लेके जो सखियां उनकी बनी थी, सखी जो प्लान लेके आए थे योजना, वो भी फेल हो चुकी है। लोगों को पता लग गया है कि अब केजरीवाल जी कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ बातें ही बनाने। वहीं पे ओझा जी को जो लेके आए थे उनके रजिस्ट्रेशन के लिए भी अब मारामारी मची हुई है कि अब क्या होगा। तो केजरीवाल का तो अब क्या हाल होने वाला है दिल्ली में। बीजेपी जमीनी तरीके से 15 दिन में पूरा दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया है, दिल्ली वालों का दिल जीत लिया है। अब तो वही है कि जिस तरीके से शीश महल जो उन्होंने तैयार कराया था कोरोना टाइम में जनता के पैसों से, तो क्या अब ये शीश महल बहुत जल्द टूटने वाला? क्योंकि केजरीवाल तो दूसरों पर ब्लेम लगाते हैं कि कांग्रेस ऐसा कर रही है, एलजी ऐसा कर रही है, सीएजी ऐसा कर रही है, ईडी ऐसा कर रही है और ब्यूरो जो है ऐसा करे। हर लोग को इल्जाम लगाते हैं कि हम कुछ नहीं करते, मैं तो बहुत ईमानदार हूं। तो ईमानदारी यानी अब संवैधानिक आपदा बन चुकी है। अब कहते नहीं है कि दूसरों का घर, जिसका घर अपना ही घर जो शीशे का हो तो वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते हैं। तो केजरीवाल का घर तो शीशे का ही था, लेकिन उन्होंने ऐसा
कर्म किया है कि अब उनका ही घर टूटने वाला है, चरमराने वाला, शीश महल ढहने वाला है। कि जो उनकी बेगम ने उनके याद में जो इतना मेहनत करके बनाया था, आज उसका पूरा खेल खत्म हो जा रहा है। यानी कि अब दिल्ली से केजरीवाल का पूरी तरीके से खात्मा, यानी कि अब ना तो मॉडर्न चलेगा और ना ही टोस्ट चलेगा। अब लोगों को जो है ये भी कहना पड़ेगा कि अब उनको ना मॉडर्न चाहिए और ना ही टोस्ट चाहिए, अब उनको केवल चाहिए तो बीजेपी सरकार चाहिए। तो बीजेपी की सरकार चाहिए, कमल खिलना चाहिए, ना कि झाड़ू लगनी चाहिए। झाड़ू लगने से, अब कहते नहीं है झाड़ू पर तो के कौन आता है, पिशाचनी होती है, कुछ हो है, लेकिन जो कमल होता है, कमल पे विराजमान होती है लक्ष्मी माता। तो अब दिल्ली में लक्ष्मी माता का प्रवेश हो, ताकि वहां की जो आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई है, लोगों को ऐसा बना दिया गया कि उनके पास एक एक पैसे के लिए वो फ्री में दे दे के लोग काम करना भूल गए हैं। तो अब उनको फ्री की नहीं, अब उनको सरकार चाहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद।